तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। सर मेरा आपसे एक सवाल था जी जी कि सर कल की आरएच थी हमारी और जी। आज की भी आरएच है जी और सर 90% स्टाफ नहीं आ रहा है, टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स भी नहीं जी आ रहे हैं। जी। तो सर क्या ये भ्रष्टाचार के मतलब आता है, ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? अच्छा, तो देखिए डियर, इधर उधर की बात न करके ये भी भ्रष्टाचार में आता है। जब आप गवर्नमेंट के खजाने से सैलरी उठा रहे हैं और आपने अगर छुट्टी नहीं ली है, देखो जिन्होंने छुट्टी ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छुट्टी नहीं ली है तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप अपने घर बैठे, कब तक घर बैठे रहेंगे? एक दिन धरना की छुट्टी, एक दिन हड़ताल की छुट्टी, एक दिन मतलब जो है ना धनतेरस की छुट्टी, एक दिन छोटी दिवाली की छुट्टी, एक दिन बड़ी दिवाली की छुट्टी, एक दिन मतलब इसकी छुट्टी, और आज गोवर्धन पूजा की छुट्टी, फिर भाई दूज की छुट्टी, फिर छठ पूजा की छुट्टी। भैया की पढ़ाई भी और सिलेबस है जो सेमेस्टर के बाद ये भी कभी पूरा होगा? जब बच्चों में जब कंसिस्टेंसी आप नहीं बरतेंगे तो बच्चे भी फिर मतलब इस तरह से फिर आप क्या करेंगे, उसको नंबर ही लगाना, तो ऐसी डिग्री क्या फ़ायदा? तो भाई साहब ये पर्व बहुत ज़रूरी है मनाना, लेकिन हर पर्व के लिए समय भी तो है ना। सुबह अपनी क्लास ले लो, शाम को मना लीजिए। तो देखिए जिन्होंने छुट्टियां नहीं ली हैं, या जो अपने यूथ को, जो ये भारत का मतलब पूरा का पूरा ताकत है पूरे देश की, आप अगर इसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो ये तो भैया भ्रष्टाचार के जो सिखा रहे हो ना, फिर आगे चल के यही तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार करेगा। तो सर हम इस भ्रष्टाचार को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखो भ्रष्टाचार को कम, तो सबसे बड़ी बात तो है भैया कि हर जगह ही मतलब अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। अब देखो टीचर तो रिसर्च भी करके देते हैं, दूसरी चीज़ आप आईएएस भी जाएंगे, आईपीएस भी देखेंगे, या आपका जो सारा जो डीडीए एमसीडी या पुलिस, अब देखिए एमसीडी के अधिकारी हैं और डीडीए के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, तो सभी थोड़ी भ्रष्टाचारी हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीडी हो, चाहे पुलिस हो। अब मैं इनका ही नाम क्यों ले रहा हूँ, औरों को क्यों नहीं ले रहा? अरे भैया जो भारत की जो पूरी दिल्ली का जो विकास है वो इन्हीं पे टिका हुआ है। मतलब आपकी एजुकेशन पे टिका हुआ है, आपकी पुलिस पे टिका हुआ है, आपकी डीडीए पे टिका हुआ है और आपका एमसीडी पे टिका हुआ है। और यही अपने काम को अगर नहीं करें तो कौन करेगा? लेकिन आप समझना इस बात को कि यहाँ टीचर्स तो भाई मतलब बहुत संख्या में करते हैं और खून पसीना बहाते हैं, और भी अधिकारी कर रहे हैं जो खून पसीने बहाते हैं, लेकिन इन सब में बुरे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और वो ऐसी नहीं बढ़ती जा रही है। देखो एमसीडी के ही छोटे अधिकारी हैं, उन्होंने मान लो किसी डीजे की कॉलोनी में एक फ्लैट लिया X रुपीज़ का, कितने का लिया से मतलब किसी ने 50 लाख का लिया। अब उन्होंने एमसीडी के अधिकारी खुद हैं, कर्मचारी खुद हैं छोटे मोटे। अच्छा, उन्होंने डीडीए के फिर अपने सहपाठी से 60 गांठ की पुलिस को ही मना लिया और वहाँ पे वो अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया किसी भी तरह से अनऑथराइज, और उसी 50 लाख रुपए की चीज़ को मान लो 70 लाख का बेच दिया, 80 लाख का बेच दिया। तो ये अच्छा व्यवसाय चल रहा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। जब ऐसी पुलिस वाले आप देखेंगे कॉलोनियों में, जैसे डीडीए की पॉकेट्स हैं, उसमें फ्लैट ले लिया, उनको कहते हैं कि जी हम तो पुलिस वाले, तो हमको कौन रोकने वाला? जहाँ मर्जी या जितना जैसे भी बना, अब उनकी कंप्लेन करो। तो पुलिस में जो अधिकारी रहे हैं, जो कर्मचारी रहे हैं, उनको सब पता है कि जी ये तो जो ना इसीलिए कंप्लेन कर रहे हैं कि ये पैसे मांगते हैं, मतलब एक्सटॉर्शन केस डाल दो झूठा। तो मतलब वो, क्योंकि उनको तो सब दंड पता है ना। लेकिन समाज में अच्छा कैसे हो सकता है, सच्चाई कैसे आ सकती है, ईमानदारी कैसे ला सकती है ही नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे जब गिल्टी अपने आप जब प्रॉब्लम आती है घरों में, परिवारों में और देश में और जहाँ रहते हैं, तो वो समझ तो सब जाते हैं। और सच्चाई को यार कोई नहीं, कुछ भी चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, टीचिंग में आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ, आपको सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। आपके इतने कर्म कांड बुरे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं तुम छोड़ोगे ना। गलत काम कर रहे हो तो कुछ न कुछ तो फिर छोड़ोगे। अब देखिए वहीं पर डीडीए के ने भी कोई फ्लैट ले लिया, उन्होंने भी। तो भैया एक बात बताइए, जब एमसीडी के अधिकारी छोटे या बड़े हों या पुलिस के हों, या वही फ्लैट ले करके और अनऑथराइज करके आपकी रास्ता बंद कर रहे हैं और वहाँ डिब्बा से बना रहे हैं, हवा पानी प्रकाश को भी नहीं उसके अंतर्गत जाने दे रहे, तो ये भैया कहाँ से सीख रहे हैं? ये भी तो कॉलेजेज में आते हैं ना। उन्होंने सोचा कि इतने दिन की छुट्टी, मतलब टीचर भी नहीं आते, तो वहाँ से भ्रष्टाचार सीखा। तो भ्रष्टाचार को आप कह रहे हैं कम कैसे, तो ये शिक्षण संस्थाओं से जाना चाहिए, बच्चों में वैल्यू सिस्टम डालना चाहिए। इसीलिए तो एनईपी में आया है वैल्यू एडिशन कोर्स जो है, तो उनको ये बताया जाएगा कि भैया ये क्या हो रहा है,
एनवायरनमेंट आया है ना, NEP में आया है ना, क्यों आया है? वो इसीलिए आया कि हम अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि भैया आज आपका जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो सुरक्षित नहीं है। अब कहीं पर भी खाने में कोई आनंद नहीं, कोई बोलने चालने में, कहीं पे बैठे वहाँ पे कोई आनंद नहीं। सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन पे ही लगे रहते हैं ज़्यादातर। तो मोबाइल फ़ोन ऐसा नहीं कोई गलत हो, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए सही है, जिसमें अब हम वीडियो बना रहे हैं, लोगों को पहुँचा रहे हैं, तो इस तरह से मतलब आपका सही है। तो मेरे हिसाब से जो मतलब जिसके हाथ में कमांड है, जिसके हाथ में इम्प्लीमेंटेशन की कमांड है कानून की, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, ऑनरेबल जजेस की, जो जितने सारे मतलब करते हैं, सालों साल केस चलता है, जब जाके ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन देते हैं। अब वहाँ से आता है झूठे को कार्रवाई की, फिर वहीं पे कर देते। तो ये क्या है? तो मैं चाहता हूँ कि दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है, कठोर दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। MCD के ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस इन्वॉल्व है, जो DDA के इन्वॉल्व है, जो टीचर्स भी जो क्लास नहीं ले रहे, इनको दंडात्मक आवश्यकता है, क्योंकि ये जो खजाना है भारत का, उसको इनको सैलरी मिल रही है। आपको जो भी काम करना है आप अपना सब विधिवत करें, तो जब जाके आपका जो क्राइम है और आपका जो करप्शन है और आपका जो नेपोटिज्म है, मतलब भाई भतीजावाद हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और अपराध हुआ, उस पर लगेगा। अब हो ये रहा है कि जो जिनके मतलब अब जैसे हमारे, तो आप एग्जाम्पल लो ऑनरेबल राय केदारनाथ जी का, इन्होंने सबको शिक्षा देने का काम किया ना। तो शिक्षा देने का काम ये थोड़ा ही किया कि यहाँ पे पढ़ करके तुम भी भ्रष्टाचार करो। ये इसीलिए शिक्षा के मंदिर बनाए गए थे कि आपके वैल्यू सिस्टम डाले जाए, आप में कुछ तो धर्म ईमान बचे। जब सारा ही धर्म ईमान खत्म, जब आपका जमीर ही खत्म हो गया, तो आप बच्चों के लिए खेलने की जगह है, रास्ता चलने के लिए है, आपके कूड़ा करकट उठाने की जगह है, आपकी जो मतलब जो आगे अगर लग जाए तो जो अग्नि जो बस सर्विस जो आती हैं उनको भी घेरने की जगह, अरे सारा ही कुछ घेर लोगे मेरे भाई। तो आप अब उनके बच्चे, आप एक और चीज़ देख लेना, फिर उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते। वो कह रहे हमारे पापा मम्मी ने तो तरह वैसे ही बना के रख दिया है, वो उसको बेचेगा। अब जो RW हैं और वहाँ आके RW के वहीं पे जो कंस्ट्रक्टर मतलब जो है ना, उनको ठेकेदार जो है, अब ठेकेदार RW क्यों नहीं करती भाई कंप्लेन? सारी RW कंप्लेंट करके हमारे यहाँ पे गलत हो रहा है, तो इसमें RW मिले हुए। जब कंप्लेंट नहीं कर रहे हो ना और आप देख रहे हो तो आप मिले हुए। ऐसे ही जो वहाँ का जो लोकल मतलब जो है ना, जो प्रॉपर्टी डीलर है, और जो प्रॉपर्टी डीलिंग बाद में वो ठेकेदार भी करते हैं और कि जी मैं यहाँ से बनवा दूंगा। तो ये सब क्या है? इस व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चली है। आदमी पैसा में इतना डूब गया है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उनकी चिंता ही नहीं है। तो मैं इन तमाम चीज़ों के बाद रिपीटेडली ये कह रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी का आदेश है 2 सितंबर 2019 का, और भी बहुत सारे आदेश हैं, और भी जो कानून है, MCD का एक्ट है, DDA का एक्ट है। DDA के एक्ट में 14 सेक्शन ऐसा है भाई साहब, कन्वेंस डीड होती है आपकी। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है, जो उन्होंने प्लान बना के दिया उसके खिलाफ है, आप उसकी निरस्त कर सकते हैं। तो जब तक उसको ठीक नहीं करे, उसको परमिशन है, तो कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो आपके इसमें है कि करना ही नहीं है, क्योंकि आपके खुद के लोगों ने बनवाया, फिर उन्होंने दूसरों को बनवाया, और ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया है कि यार नासूर बनता जा रहा है, और इससे ही सारी बीमारियाँ पनपेंगी। क्योंकि जो मच्छर भी और मतलब मलेरिया वाले कब तक जो है उसमें मच्छरों को मारेंगे। अल्टीमेटली हमें स्वस्थ वातावरण के लिए, जो हमारे NEP में भी ये अब आ गया है, हमें अपने स्टूडेंट को, टीचर्स को पूरा जगाना है, और जगा करके अपने देश को अच्छा बनाना है और विकसित बनाना है। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी का 2047 का जो है कि हम अपने देश को मतलब विकसित बनाएंगे। तो आइए मेरे साथियों, आइए मेरे स्टूडेंट्स, हम सब मिलकर के रिसर्च करते हैं और अपने समाज में जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है, राय केदारनाथ जी हमारे ऑनरेबल जो फाउंडर हैं, इन तमाम के आशीर्वादों को और इनके विचारों को, विजन को हम पूरी सोसाइटी में ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यहीं पे धन्यवाद। थैंक यू सर।